हज सफ़र 2025 पर जाने वाले हाजियों के लिए फ्री फिटनेस कैंप का आयोजन 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक मोहम्मदी अस्पताल और मायो क्लिनिक पर होगा। हज सफ़र 2025 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। कुर्रा खुलने के बाद हाजी साहिबान फिटनेस के साथ और भी तैयारियों में जुटे। हज सफ़र पर जाने वाले जयपुर के 600 से ज़्यादा हाजियों के फिटनेस कैंप के लिए मोहम्मदी अस्पताल पहाड़गंज और शास्त्री नगर स्थित मायो क्लिनिक पर फ्री कैंप लगाया जा रहा है। मोहम्मदी अस्पताल की कमेटी ने फैसला लिया कि हाजियों की जो भी जांचों का खर्चा है, जो करीब 800 रुपये से 1000 रुपये तक का है, वो फ्री होगा। दोनों ही जगह पर इसके लिए फैसला लिया गया। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव हाजी शेख निजामुद्दीन ने अस्पताल की कमेटी को माला पहनाकर उनका इस्तकबाल किया और उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मोहम्मदी अस्पताल और मायो क्लिनिक की ओर से जो हाजी साहिबानों को राहत मिलेगी और कहीं पर भी नहीं मिलेगी और उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं। अस्पताल के सदरुद्दीन ने कहा कि हाजियों की खिदमत का मौका मिला है, कमेटी इसका पूरा खर्च उठाएगी। सचिव जमील अहमद ने कहा कि ऐसे मुक़द्दस सफ़र पर जाने वालों के लिए अस्पताल कमेटी हमेशा तैयार है। सफ़र पर जाने वाले हाजियों ने अस्पताल की साफ़ सफाई और स्टाफ की इंतज़ामिया की तारीफ़ की। इस मौके पर सोसाइटी के सदस्य हाजी निज़ामुद्दीन मुहाना, इस्लामुद्दीन नत्थु खां, फुरकान और अस्पताल कमेटी के अब्दुल रहीम सहित कई मेंबर मौजूद रहे। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बैठे हुए तमाम हाजी और अध्यक्ष साहिबा को हज 2025 के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला ने आपका इस साल हज पे जाना मुकर्रर किया और उसका ये पहला कैंप है जो मोहम्मदी हॉस्पिटल के अंदर लगाया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बधाई देता हूँ मोहम्मदी हॉस्पिटल के तमाम जिम्मेदारों को कि जिन्होंने हमारी आवाज़ के ऊपर उस बात को लब्बैक करी और एक मिसाल पेश करी कि जो जांचें मार्केट के अंदर 1000, 1200 या 800 रुपये में होने वाली थी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट की है। ये काबिल तारीफ़ काम है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जज्बा हर मोमिन के दिल में होना चाहिए, हर इंसान के दिल में होना चाहिए कि हम एक भाई दूसरे भाई के काम आवें। और इसी बात की निस्बत को हमारे सदरुद्दीन साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं और सुल्तान साहब हैं और दीगर लोग हैं, तो ये सभी लोगों ने ये जज्बा दिखाया है। और इसके अलावा हमारा एक कैंप शास्त्री नगर में भी चल रहा है, जिसका हम एड्रेस आपको दे देंगे। तो ये 2 कैंप हमारे चल रहे हैं और ये 6 दिन के कैंप हैं। 6 दिन तक कंटिन्यू यहाँ 6 दिन तक ये कैंप कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि जयपुर के हाजी 600 समथिंग है। उस हिसाब से हमने 100 का एवरेज लगाया है कि 20-25 अगर शास्त्री नगर रुक जाते हैं तो 80-70 यहाँ पे कवरेज हो जाएंगे। तो इस बात को देखते हुए मैं तमाम हाजी साहिबान से एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ से आप लोग सीख करके जाएं, तरीके सीख करके जाएं। आजकल मोबाइल का ज़माना है, हर आदमी इस उसमें लग जाता है कि मुझे पानी नहीं मिला, मुझे चक्कर आ गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। हज का नाम मशक्क़त है, परेशानी है। हज के जो 5 दिन हैं वो अहम रुकन हैं और उन 5 दिनों के अंदर अगर हम किसी भी अरकान को करने से चूक कर जाते हैं तो दम वाजिब हो जाता है, परेशानियाँ बढ़ती हैं। तो इसलिए सभी भाइयों से हम गुजारिश करना चाहते हैं, हमारी बहनों से, हमारी बच्चियों से जो भी इस साल हज पे जा रही हैं, उनसे सबसे गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ से जाना तो सीख करके जाऊँ। और जो भी कोई काम हो तो मैं जनरल सेक्रेटरी राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी आप लोगों के लिए हर वक्त तैयार हूँ। जैसे अभी आप कौन से गाँव से आए? चापसू से आए, तो अब इन्हों को अर्जेंट वेरिफिकेशन डॉक्टर का फाइनल सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसकी व्यवस्था हम यहाँ लोग, ये सदरुद्दीन भाई हैं, मैं हूँ और दीगर लोग हैं, ये सेक्रेटरी साहब हैं, ये सभी हाथों हाथ डॉक्टर को बुला के उसको फाइनल करेंगे ताकि गांव वालों को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो इसलिए भाइयों, आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है उस टाइम के हिसाब से और नंबरिंग के हिसाब से आओ, ताकि लोड भी नहीं पड़े और काम आसानी से हो। इस बात का खास तौर से ख्याल रखो। कोरोना के टाइम के ऊपर उस वक्त को याद रखो,
अगर मोमिन है आप तो उस वक्त को भूलेंगे नहीं। सारे सरकारी अस्पतालों ने डिलीवरी के लिए हमारी माँ बहन बेटियों को मना कर दिया रामगंज का नाम सुन के, लेकिन ये एक मोहम्मदी हॉस्पिटल था जो आपके लिए 24 घंटे खुला था और रात और दिन लग कर के और खिदमत को अंजाम दिया। ये बड़ी बात है। सदर साहब, आज आपके यहाँ पे हज मेडिकल कैंप लगाया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का मेडिकल कैंप पे कितना खर्चा एक आदमी पर आता है और आप लोग किस तरीके से उसको मेंटेन कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये ख़र्चे की तो कोई ख़ास बात नहीं है, अल्लाह वाले बहुत हैं देने वाले, तो उसको तो मत मिली है। लेकिन हमें बहुत खुशी हो रही है कि हाजी लोग यहाँ आकर के इस हॉस्पिटल में हमारी जो खिदमत हम देना चाह रहा है उससे फ़ायदा उठा रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमेशा लोग बाग इससे फ़ायदा उठाते रहें, और यही नहीं जो हमारे यहाँ चल रहा है डिलीवरी और जनरल ऑपरेशन, उसको भी आकर के लोग बाग देखें और इसको कामयाब करें। और सबसे दुआ की दरख्वास्त है जो हाजी लोग जा रहा हैं उनसे भी। क्या कहना चाहेंगे हाजी साहिबान को, जिस तरीके से आपकी टीम एक बहुत शानदार काम कर रही है और इस काम को अंजाम देने के लिए आप लोग बड़ा जद्दोजहद भी कर रहे हैं? तो हाजी साहब और से तो सिर्फ दुआओं की दरख्वास्त है, दुआएं करें, अल्लाह इसको बदवक्त से बचाए। और जिस तरीके से ये चल रहा है, इसका मकसद सिर्फ हमारे बुज़ुर्गों ने खिदमत का इदारा करके बनाया था और ख़िदमत के हिसाब से ही चल रहा है। चाहे वो ये हज कैंप हो, यहाँ जो इलाज वगैरह होता है उसमें भी खिदमत के हिसाब से ही इलाज किया जाता है और ख़िदमत के हिसाब से ही चल रहा है। सेक्रेटरी साहब, लाखों रुपया लोग डिलीवरी में लगा देते हैं, लेकिन आपके यहाँ पर चंद रुपयों के अंदर काम हो जाता है, तो उसके लिए किस तरीके से आप लोग एडजस्ट करते हैं? लाखों रुपया एक चार्ज कर रहा है और आप चंद रुपये में काम कर रहे हैं। हम लोग तो बस खिदमत के हिसाब से ही कर रहा है। अब उसमें अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, क्योंकि बिजनेस का एक तरीका होता है, तादाद बढ़ती है ना, तो वो कम अमाउंट भी उसमें एडजस्ट हो जाता है। हम इतना पैसे लेते हैं कि स्टाफ की और डॉक्टर्स की सैलरी निकल जाए, बाकी हमने कोई ना मकसद कमाना है ना तो कमाने का इरादा है। फिर भी उसमें कई लोग ऐसे होते हैं कि ये लोग ये चीज़ भी नहीं दे पाते, तो उनके लिए भी कुछ खिदमत करते हैं जो 6-7 हज़ार रुपये भी नहीं दे पाते, तो उनके लिए भी हम खिदमत करते ही हैं। कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ से पैसे दिलवाते हैं उनको, कोई गरीब आदमी आ जाता है उनकी भी मदद करते हैं, खाली किसी को नहीं जाने देते। जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। दूसरा ये है कि यहाँ पर आए मेडिकल कैंप में, कैसा महसूस कर रहे हैं? मोहम्मदी हॉस्पिटल की जो खिदमात हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मोहम्मदी जो हॉस्पिटल है इसमें हाजियों के लिए बहुत ही अच्छा इंतजाम किया गया है और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हम आए और हमारा पर्चा बन गया, उसके बाद फ़ौरन हमारा यहाँ पे ब्लड टेस्ट हो गया और उसके बाद हमने जल्द से जल्द हमारे लिए ये कहा कि आप इतना रखें, इंशाल्लाह आपको सब काम कर दिया जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा। कितना पैसा खर्च किया आपने यहाँ पर? हम घर से आए हैं, चाकसू से आए हैं अपनी खुद की। नहीं, यहाँ हॉस्पिटल में कितना? यहाँ हमारा कोई पैसा नहीं है, सब काम पूरा निःशुल्क है, फ्री है? जी हाँ। आपका नाम? आप भी कहाँ से आए हैं? मैं चाकसू से आया हूँ और हमें यहाँ के जो मुझे मिला मैनेजमेंट यहाँ का बहुत बढ़िया, और यहाँ जो खिदमतगार लगे हुए हैं उन्हें हम दिल से दुआ देते हैं जो हाजियों की इतनी खिदमत कर रहे हैं और कोई परेशानी नहीं होने दे रहे। और जैसे हमने उनको बताया कि हम चाकसू से आए हैं, तो उन्होंने कहा, इन्होंने हाजी साहब ने, नहीं आपका काम पूरा करा के मैं हाजी आपको देंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम इनको बहुत उनका शुक्रिया अदा करते हैं खिदमतगारों का। हॉस्पिटलों में बहुत सारी आप देखते हैं, अक्सर देखते हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, गंदगी बहुत रहती है, तो यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं? गंदगी भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सफाई है और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, बहुत ही इत्मीनान से काम हो रहा है सबका। किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही, सबका आराम से जाँचें हो रही है, सबके ब्लड टेस्ट। स्टाफ को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? स्टाफ कैसे? बहुत कोऑपरेटिव कर रहा है, सब पर्चे बनाने में भी यहाँ जो सैंपल लिए उनमें सब कोऑपरेटिव स्टाफ है, बहुत बढ़िया। आपका नाम? साबिर।